जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 पाठ 20 विप्लव गायन। इसके कवि हैं श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन। कवि का जन्म 8 दिसंबर 1897 में हुआ था। शाजापुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960 ईस्वी में हुआ था। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। सर्वप्रथम ये लोकसभा के भी सदस्य रहे और अंत में राज्यसभा की सदस्यता भी निभाई। इनकी कविता जोशपूर्वक होती है, राष्ट्रीय कविता होती है। और अब हम इस पाठ के बारे में आगे चर्चा करेंगे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी बीणा में चिनगारियाँ आन बैठी है, टूटी है मिजराबें उंगलियाँ दोनों मेरी ऐठी है। अब इस पंक्ति का शब्द अर्थ को जानेंगे। तान गीत, उथल पुथल हलचल, हिलोर लहर, मिजराबे बीड़ा बजाते समय उंगलियों में पहनते हैं, ऐठी अकड़ी। अब इसका प्रसंग क्या है, इस पर ध्यान देंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से उद्धृत है। इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। इन पंक्तियों में क्रांति का आह्वान किया गया है। कवि ऐसे गीत का आह्वान कर रहा है जो क्रांति मचा दे, परिवर्तन की लहर उत्पन्न कर दे। अब इसकी व्याख्या को देखेंगे। कवि नागरिकों का आह्वान करता हुआ कहता है कि अब क्रांति के ऐसे गीत गाने की आवश्यकता है जिससे जीवन रूपी बीड़ा में चिनगारियाँ पैदा हो सके, शांति नष्ट हो सके, अर्थात परिवर्तन के हिलोरे से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए तथा उससे सब कुछ नया विकसित हो। क्रांति का यह गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर महान परिवर्तन की शुरुआत कर सके। तब अब आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्धतान है निकली मेरी अंतर मन से। अब इसका शब्द अर्थ देखेंगे। कंठ गला, महानाश भयानक, मारक गीत मृत्यु तथा विनाश का गीत, रुद्र रुका क्षण पल, हतल अंतरात्मा, क्षुब्ध क्रुद्ध, दग्ध जलते हुए, ज्वलंत जला हुआ, अंतरतः हृदय की गहराई। अब इसकी प्रसंग व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से संकलित कविता विप्लव गायन से उद्धृत है।
जिसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। इनमें क्रांति का आह्वान किया है। अब इसकी व्याख्या। क्रांति के गीत से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उनसे महाविनाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी उठती है उतनी ही तेजी से उसके मन का प्रयास आरंभ होता है, परंतु कवि कहता है कि यह अवरोध अधिक देर तक रुकने वाली नहीं है। हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है वह क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा। जैसे ही यह आक्रोश फूटता है हृदय में रुके क्रांति गीत की तान निकलती है। उसे ज्वलंत गीत के स्वर से समस्त अवरोध नष्ट हो जाते हैं। जड़ता, रूढ़ियाँ तथा कुरीतियाँ पलक झपकते ही समाप्त हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ की तरफ। कण कण में है व्यापत वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के नाशक महानाशक के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इसके शब्दार्थ को देखेंगे। व्यापत समाया हुआ, स्वर आवाज, कालकूट विष, फड़ी शेषनाग, चिंतामणि मणि एक प्रकार का रत्न, राज रहस्य, भ्रू विलास भ्रिकुटी का इशारा, पोषक सूत्र शक्तिदायक तत्व, परख पहचान। अब इसकी प्रसंग देखेंगे। उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से उद्धृत है। इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। इनमें कवि का आह्वान किया गया है। क्रांति का स्वर समस्त जगत के कण कण में समा जाता है और फिर हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है उसी प्रकार समस्त मानव समाज नव निर्माण के चिंतन में डूब जाता है। कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व परिचित है, अतः यह कहता है कि विचारों तथा नजरियों में आए एक परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नवनिर्माण संभव हो सकेगा। धन्यवाद बच्चों।